नमस्ते दोस्तों, नवरात्र का 8वां दिन जाने महागौरी की पूजा विधि कथा। महागौरी की नवरात्रि के 8वें दिन उपासना करने से भक्त जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। माँ भगवती का यह शक्ति विग्रह भक्तों को तुरंत और अमोघ फल देता है। इनकी कृपा से सभी प्रकार के पवित्र और अच्छे पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। उसे अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ के इस रूप की स्तुति करने से मनुष्य की प्रकृति सत की ओर प्रेरित होती है और असत का विनाश होता है। महागौरी का अति सौंदर्यवान शांत करुणामय स्वरूप सबको भौतिक जगत में प्रगति का आशीर्वाद देता है और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। 8वें दिन कंद फूल चंद्र अथवा श्वेत शंख जैसे निर्मल गौर वर्ण वाली महागौरी का ध्यान पूजन किया जाता है। इनके सभी वस्त्राभूषण और वाहन भी हिम के समान सफ़ेद या गौर रंग वाला वृषभ आधार बैल माना गया है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा, नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाले बाएं हाथ में बर मुद्रा है। माँ गौरी मनुष्य की प्रकृति सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। पार्वती रूप में जब माँ भगवती ने शिव को पति के रूप में प्राप्त करने की तपस्या की, तब कठोर तप के कारण उनकी देह क्षीण और वर्ण काला पड़ गया। अंत में तपस्या से संतुष्ट होकर जब शिव ने जटा से निकलती पवित्र गंगा धारा का जल उन पर डाला तो विद्युत प्रभा के समान अति कांतिमान और गौरवर्ण हो गई। तभी से माँ के इस रूप का नाम महागौरी पड़ गया। माँ के इस रूप का ध्यान कर पूजा अर्चना कर नारियल का भोग लगाने वाले साधकों को सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इनकी साधना का जो मंत्र है, ओम देवी महागौरे नमः। देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप और 10 महाविद्याएं आदि शक्ति के अंश और स्वरूप हैं। लेकिन भगवान शिव के साथ उनके अर्धांगिनी के रूप में महागौरी सदैव विराजमान रहती हैं। इनकी शक्ति अमोघ और फलदायिनी है। महागौरी की पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं और वह व्यक्ति अच्छे पुण्य का अधिकारी हो जाता है। ये पूजन विधि है कि माँ को सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करके महागौरी यंत्र रखकर स्थापित करना चाहिए। माँ की कांति भक्तों को सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथ